ओम शांति। ओके, तो सबसे मुख्य श्रीमत कौन सी है? बाबा को याद करना। बाबा को तो याद करते ही हैं, रोज क्यों नहीं याद करते? सबसे मुख्य श्रीमत कौन सी है? नियम। हाँ, ये 3 पॉइंट तो याद कर लिए थे, वहां से यहाँ तक एक ही काम करते आ रहे थे कि बात मत करो नहीं तो भूल जाएंगे। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। यहीं पे ही पढ़ा है। हाँ ठीक है। खतरे से बचने के लिए उपाय तो अच्छे किए थे आपने, पर खतरा थोड़ा बड़ा है। नहीं नहीं, माता जी बता रही हैं अभी कुछ। अब नहीं बता रहे? अच्छा 3 तक ही दिया। छोटे बच्चे आते हैं ना, अंकल अंकल आइसक्रीम दे दो, क्योंकि 10 रुपए की है, नहीं 2 रुपए की दे दो। हाँ, डायरी कहाँ है? निकाल लो। क्या लिखा है डायरी में बताओ? मुरली में क्या लिखा था डायरी में? मीठे बच्चे तुम ही सच्चे सच्चे वैष्णव। वरदान बताओ क्या लिखा था? सागर के तले में जाकर। अच्छा, वरदान लिख लिया था, तो बाद में लिखा था। अति इंद्रिय सुख में थे ना उस समय तो। ठीक है, कोई नहीं, कल से ध्यान देना। होती है कुछ कुछ मजबूरियां। ठीक है। अच्छा, तो बात थी कि सबसे मुख्य श्रीमत है नियम, ठीक है। और सबसे मुख्य श्रीमत टूटने का सबसे मुख्य कारण क्या बनता है? कोई भी चीज, कोई भी नियम है, कोई भी मर्यादा है, कोई भी बात है, हाँ, मुरली, योग, धारणाएं, कुछ भी टूटने का मुख्य कारण क्या है? आलस्य, मनमत। ओके, मनमत चलती क्यों है? पहले तो शिव बाबा पे पूरा पहले योग कर रहे थे, मनमत चली क्यों? परमत चली क्यों? पहले क्यों नहीं चल रही थी जब पुरुषार्थ कर रहे थे? हाँ, बुरा संग। पहले बाबा मिला, अच्छे से पुरुषार्थ किया, फिर बुरा संग मिला, तो बुरा संग मिलने से ऐसा क्या हुआ जो वो टूटा? हाँ, पहले तो नहीं करते थे, अब करते हैं, क्यों? पता लग गया। निश्चय, हमें पता लग गया। निश्चय। कोई भी मर्यादा जो आप तोड़ रहे हो या कोई जोड़ रहे हो, उसका मुख्य कारण है निश्चय। निश्चय टूटता है। अमृत वेला कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, हल्का सा कि भाई पहले था कि भाई करना है, सेमी अमृत वेला होता है, बाबा आते हैं, देवता है धरती पर उतरते हैं। अभी क्या होता है कि चलता है, निश्चय कम हो गया। मैं हमेशा इस चीज को, एक बार हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर किया था, कोई भी नियम व धारणा टूटती है तो आप उससे दूर नहीं जा रहे, वो आपसे दूर जा रही है। आप अपने को चेक करो कि आपने ऐसी क्या गलती की है कि वो नहीं चाहती कि आप उसके ईश्वरीय श्रीमत, ठीक है। लक्ष्य भी क्यों नहीं रखते? निश्चय कम होता है, ठीक है। आप प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के किसी भी मंत्री से मिले हो कभी? कौन मिला है? कोई नहीं मिला, ठीक है, कोई नहीं। अपने एरिया के किसी मंत्री से मिले? किससे मिले? सीएम से मिले हैं आप? हाँ, कौन से सीएम से मिले हैं? अच्छा, नीतीश कुमार जी से मिले हैं। क्या बात हुई? तो साइन करवाने के लिए मिले हैं, ठीक है। मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली मिले हैं ना। अच्छा ठीक है। अपने विधायक से, हाँ चलो एक बार मिल लिए, उसके बाद कभी? गांव में आते रहते थे भंडारा कराने। हाँ ठीक है, बिहार में ये बहुत है। जब भी कोई नेता उधर जाएगा ना, जनता को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भंडारा करा दो। नेता आया मतलब कुछ खाने को मिलेगा। बहुत वीक है भारत का एजुकेशन सिस्टम, बहुत वीक है। मतलब इस समय अगर मैं टोटल बताऊं, कुछ नहीं है, बच्चों के दिमाग में कचरा भर रहे हैं वो लोग। टोटल एक प्री प्लान तरीके से अगर थोड़ा सा उठा के देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ मतलब बर्बाद कर रहे हैं उन्हें एक तरीके से, मतलब पूरे डिजाइन तरीके से बर्बाद कर रहे हैं।
अगर मैं अपने नेफ्यूज़ को चाहूँ या मेरे घर में कोई बच्चा हो या आज मेरे पास कोई बेबी होता, मैं कभी नहीं पढ़ाता उसे, कभी नहीं पढ़ाता, और इतना स्ट्रांग बना देता कि ये सब पे राज। आज देखो जितने भी हमारे नेता हैं ज़्यादातर कौन है? अनपढ़। अनपढ़ क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया उनके माँ बाप ने उन्हें? खेलो कूदो, वो तो फिर उनका पता है कि भाई हाँ नेपोटिज्म चलता है और वो उनकी वो चलती है हायरार्की, लेकिन मेन है कि है ही नहीं सिस्टम में कुछ। मतलब अगर कोई वैसे भी देखे बाहर की दुनिया में फिर भी ठीक है, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ख़राब है हालत। अभी अभी एक ऑफिसर ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू एक कॉलेज में वो मांगी कि भाई कैसे तुम्हारा सिस्टम चलता है, कहाँ पैसा खर्च करता है, उस पर हाँ पूरा जानलेवा हमला करा दिया। क्या तो चल रहा है। चलो खैर हम उन चीज़ों में नहीं जाते। मैंने एजुकेशन सिस्टम जो जिन हाँ यही तो गरीब की पहचान है। हाँ, तो इसीलिए आपके भी जो छोटे छोटे बच्चे अगर जो भी कांटेक्ट में, बहुत ज़्यादा उन पर नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। पढ़ क्या रहे हैं वो छोड़ो, उन्हें सिंपल सी कहो भाई जो कुछ तुम पढ़ के आ रहे हो ना, हमें तुमसे नंबर चाहिए ही नहीं। मतलब 5 साल तक एक क्लास में रहो और 00 लाओ, नहीं चाहिए। लेकिन स्कूल में तुम क्या सीख रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, क्या बातें हो रही हैं, टीचर तुम्हें क्या सिखा रहा है, वो सब बताओ। एजुकेशन तो चल जाएगी, दिमाग एक बार मुड़ गया वो नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो किस चीज़ की बात हो रही थी? निश्चय की। कोई भी नियम टूटता है तो मेन क्या होता है? निश्चय। निश्चय डाइवर्ट होता है हमारा, बस करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, खाना है नहीं खाना है, निश्चय है। हाँ, निश्चय क्यों टूटता है? जो मेन वाली प्रॉब्लम है, जो हर जगह अगर हम यूनिवर्सल लेके कि कोई किसी भी चीज़ में निश्चय बनाने में टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ में। पेड़ है काटने में 1 घंटा, बनाने में सालों लग जाते हैं। कोई भी मजबूत चीज़ अगर आपको इस प्रकृति की फ़ायदे के लिए खड़ी करनी है, उसको सालों लग जाते हैं। हीरा बनने में हज़ारों साल, तोड़ने में 1 मिनट, जेवर बनाने में 10-10, 20-20 घंटे, तोड़ने में 1 मिनट। तो अपना निश्चय, और ये तो 5000 साल की तपस्या है। तो एक दृढ़ता से अगर हम आगे बढ़े और मुझे करना है और मैं करके रहूँगा, तो भगवान उस पर भाई चेकिंग तो होगी। भगवान अपने मुख से कह रहा है 3/4 तो मेरी गारंटी है, तो 1/4 की हम गारंटी नहीं ले सकते, और उसके लिए लगानी पड़ेगी ताकत। हम वैसे भी हमारे पास अपने स्कूटर, बाइक, कार होते हैं, कोई हमसे मांगता है तो हम 10 बार सोच के देते हैं, चाहे हमारा रिश्तेदारी क्यों ना हो। भगवान अपना सब कुछ दे रहा है, ऐसे ही दे देगा, इसलिए निश्चय टूटता है। परम की तपस्या है, परम की। मुझे इसमें फील हुआ है निश्चित होता है, जैसे जो हम कोई अभी के लिए कुछ हम रखते हैं जो हमें ये मिलना चाहिए, हाँ हमें नहीं मिलता है, हाँ तो निश्चित टूट हो जाता है। हाँ, प्राप्ति है ना, अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे भविष्य काल की प्राप्तियों को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या निश्चय नहीं, बात से हुई फिर निश्चय नहीं होता। अब सबको पता है भगवान आया हुआ है, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, यही मौका है, यही थोड़े से साल हैं, 10-12 साल ढंग से लगा लो, उसके बाद तो आपका ही उतरने का मन नहीं करता। जो रेगुलर नुमा शाम और अमृत वेला करते हैं, अगर वो एक दिन ना उठे उन्हें बेचैनी सी हो जाती होगी। ठीक है ना, तो बस एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए, वो 10 साल 15 साल मेहनत कर लो। मैं तो अपनी प्राप्ति सामने रखता हूँ। जैसे किसी ने कहा ना भाई, यहाँ पर किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि वो पहले कई साल बाद आया, फिर कई साल बाद आया। आज भी एक भाई मिलने आया था, उसका भी फनी इंसिडेंस है। तो उसने कहा भैया जब भी मैं आया था तब भी आपका नशा ऐसा था, अभी भी ऐसा। मैंने कहा कि भाई मुझे पूरे 83 जन्म कुछ करके नहीं खाना, मेरा ये लक्ष्य है। मैं चाहता हूँ कि नौकर मेरे मुंह में आके डाल के जाए और मैं चबाऊँ, और उसके लिए मुझे अभी जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मैं महानालायक बनना चाहता हूँ। पूरे 83 जन्म कुछ करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना है कुछ। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ना मुझे जाना है, ना मुझे मेहनत करनी है, ना सब कुछ यहीं आएगा जो कुछ आएगा। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमारे पास एक भाई आया तो 5-6 साल बाद आया, तो होगी घर में परिस्थितियाँ चलती रहती होंगी, तो अभी गुलदस्ता बन के आया है ना।
तो मुझसे मिला, भाई जी पहचाना? अब मैं रिकग्नाइज तो कर रहा था, 5-6 साल कहाँ याद रहता है। तो फिर आया यूँ कह कि मेहमान भी आए, कुछ हो गया बाहर, तो मुझे नहीं पता था कि इसने शादी वादी कर ली। फिर सबसे मिलाने लगा, फिर अपनी युगल से मिलाया कि ये दीदी है। मैंने कहा मेरी दीदी है, आपकी दीदी है? लेकिन नहीं नहीं, आपकी दीदी है, मेरी तो युगल। अब वो समझ में आ रहा था जिस तरीके से दीदी कर रही थी। तो फिर कह रहा नहीं भाई जी कुछ परिस्थिति, मैंने कहा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, कुछ नहीं है, मौका मिला है, ठीक है, करो, आगे बढ़ो, जो हो गया वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हम कभी भी किसी को ना फिजिकली किसी को कैटेगराइज मत करो। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जब भी हम कहीं सेंटर वगैरह पे जाते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि मैं इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड या कुछ है, तो थोड़ी सोच चलती है उनके लिए। माताओं की सेग्रीगेशन अलग होती है, बहनों की अलग होती है, जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनकी अलग होती है। नहीं, ठीक है, आत्मा को कहीं से भी उठाया जा सकता है, कहीं से भी। मेन है मेरा भाई, एक अच्छा पायलट होता है तो अब हमारे देखो पायलट कितने अच्छे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। 1970s में ले रखे हैं हमने अपने, ये जो कल परसों क्रैश हुआ है ना अपना, 1970s से चल रहे हैं। मैक्सिमम फ्लाइट आवर्स ही 2000 आवर्स और 200 आवर्स इतने हैं, 2000 आवर्स। और 1976 से बदल के चला रहे। तो खैर वो तो भ्रष्टाचार इतना है, उनकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। तो मेन है अपनी प्राप्ति सामने रखो, जितनी ज़्यादा प्राप्ति समझ में आएगी, और प्राप्ति समझ में आएगी योग से। योग से एक बार आपको अशरीरी अवस्था का पता चल गया, तो 6 महीने तक भी अगर आपको अशरीरी अवस्था ना मिले ना, तो वो रस इतना ज़बरदस्त है अमृत वेले का कि वो आपको चला के रखेगा। एक बार अतीन्द्रिय सुख पता चल गया, एक बार सेवा की भावना, सेवा से खुशी क्या मिलती है, निस्वार्थ सेवा से खुशी क्या मिलती है, नियमों की ताकत कितनी होती है, दृढ़ता कितनी होती है। सारी दुनिया उस तरफ बह रही है, मैं इस तरफ बह रहा हूँ, तो उसकी ताकत क्या होती है, उसका नशा क्या होता है, वो लग जाता है ना, तो अपने आप ही खून उबाल देता है। पर हमने फिर स्पिरिचुअलिज्म को एक वो रख लिया, जैसे सुना ही बातें हैं। हाँ, डेली सोप्स में क्या दिखाया कि बड़े काम एंड कूल और नम्र, और ये है बिहेवियर में तो यही रहना है, लेकिन अंदर से हाईली मोटिवेटेड, हाईली एंथुजियास्टिक। मैं हमेशा कहता हूँ ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, ठीक है। ये नहीं अगर यहाँ भगवान का एक दिन मिला है, एक हफ्ता मिला है, तो शिव भगवान हुआ चाहिए। तो महावाक्य हैं बाबा के कि एक हफ्ते को एक साल बनाओ, उसी पर ही है, ठीक है। एक हफ्ते को एक साल बनाओ, शिव भगवान हुआ यहाँ पर एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर है। तो हमें कितना करना है, ये तो बाबा की एक्सपेक्टेशन है, हमें कितना करना चाहिए वो देखो। तो प्रोडक्टिव, अब देखो पूरे काल चक्र को चेंज करने के निमित्त, 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाने के निमित्त कितना काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कितनी बारीक और कितनी सूक्ष्म चीज़ें, हम मतलब कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए होगी। उसमें कुछ बड़ी चीज़ें नहीं करनी कि मशीन नहीं लगानी है या ये लगानी है, ये सब नहीं है। जितनी भी शक्तिशाली चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो सबसे शक्तिशाली है वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। एग्जाम्पल शिव बाबा, सोल, हाँ सोल आत्मा, ठीक है ना। फिर ये फिजिकल चीज़ें, एटम, ठीक है ना। एटम से भी छोटा कौन क्या होता है, नहीं मॉलिक्यूल तो बड़ा होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अभी एक रिसर्च हुई है ना, तो उसमें बताया गया है कि अगर आप समंदर के किसी भी कोने में 2 गिलास पानी डाल दो, और अगर आप 1 साल बाद दुनिया के किसी भी कोने के समंदर में पानी निकालेंगे, तो उस दोनों गिलास के मतलब उस पानी के मॉलिक्यूल पूरे कहीं पर भी मिलेंगे। इतना सूक्ष्म है मॉलिक्यूल, समझ रहे। 2 गिलास और पूरा सागर, इतना सूक्ष्म है चीज़ें। तो फिर उस लेवल पे काम भी तो करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ सोचते हैं कि कोर्स कर लिया है जी, मैं हाँ माता जी थोड़ा बहुत पढ़ा था मैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सूक्ष्म, माना कि उसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं। हाँ अच्छा और माताओं को नहीं आ रहा है, बाद में सुनना सब, ठीक है। हाँ कोई नहीं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अगर मान लिया वो
वो सामने रखनी है वो चीज़ें, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, 2 गिलास पानी सागर में डालोगे तो सागर के किसी भी कोने में जाओगे तो वो उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, उसके कुछ ना कुछ हिस्सा आपको उस सागर में भी मिलेगा, ठीक है। इतना सूक्ष्म होता है वो। तो उससे भी सूक्ष्म जो शक्तिशाली चीज़ें हैं तो वो कैसी होती हैं, है ना। अच्छा, तो फिर आज की मुरली, तो आज की मुरली तो वैसे भी रिवाइज ही करनी है। तो आज का टॉपिक था, आज का मुरली का टॉपिक है समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, ठीक है। तो आज इस पर चिंतन करना था और चिंतन का कॉन्सेप्ट ये था कि सारे आंसर कहाँ से निकालने थे, मुरली में से, ठीक है। तो मुरली से बाहर नहीं जाएंगे। अब बताओ किसने मुरली रिवाइज करी, कितने पॉइंट्स लिखे? हाँ जी, कितने? 50, 65, 6-7, यू गरीब। हाँ बताओ, मुरली से ही लिखने थे ना, कॉन्सेप्ट ही ये था। हाँ जी, हाँ 63, आपके कितने? 65। हाँ जी दीदी, 65 वाले पहले बोलो, ठीक है, या मैं बोलूँ पहले? 87। हाँ नहीं, मैं तो बोलूँगा ही, लेकिन पहले आप, है तो मुरली के ही पॉइंट। अब हम बोलेंगे ना 87 तो 88 निकाल के लाएंगे, चाहे एक जबरदस्ती करना। मैंने भी एक ही बार, मतलब इस हिसाब से तो एक ही बार पढ़ी। अच्छा चलो, तो अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? ज्ञान अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो अपनी बुद्धि को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरना है तो मैं शुरू से लेता हूँ, भोजन की परहेज करनी होगी। जितनी ज़्यादा भोजन की परहेज करेंगे उतना ज्ञान रत्नों से भरती चली जाएगी, क्योंकि भोजन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, पुल करने का भी, पुश करने का भी, ठीक है ना। अगर हम भोजन याद में स्वीकार करेंगे, जैसे उस दिन पूछा क्वेश्चन कि देवताएं भोजन स्वीकार करते हैं, भोजन खाते नहीं। तो खाना माना उस कॉन्शियसनेस में खाना की, मैं स्वीकार करना माना कि ये मेरे शरीर, मेरी आत्मा की उन्नति के लिए, ये भोग है, ये प्रसाद है, और प्रसाद बिलोंग्स टू समवन एल्स, ठीक है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, ये गणेश जी का भोग है, ये श्री कृष्ण जी का भोग है, ये राधा जी का भोग है, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस कि मैं उससे डिटैच हूँ, वो डिटैचमेंट फिर मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा को और मेरे शरीर को फीड करता है, तो वो एनर्जी नहीं मांगता भाई। ये है ना भाई जी, पहली लाइन में भोजन की परहेज करनी है। हाँ, कहाँ थे? आ गए? कहाँ गए थे? अच्छा, आपने किया अमृत वेला 3 AM, और आपने क्यों नहीं किया? आपका रूम जहाँ है ना, उसके पीछे जो बालकनी है वहाँ हमारा रूम है। 11 साढ़े 11 बजे तक आवाज़ आती है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा अंडरलाइन कराना था आप लोगों को, फिर ये चीज़ें नोट होती है। फिर अगली बार ये नहीं कहेंगे कि सेवा में जगह नहीं थी, वो सेवा में नहीं आ सकते आप, ये कहेंगे अभी थोड़ा बिजी है, थोड़े दिन बाद आना। तो समझ जाना कि रिपोर्ट पहुंच गई है। तो हम तो देंगे नहीं, कोई और दे दे। तो कल भाई बात कर रहे थे कि माताएं ऐसी क्या बात करती है, पूरी रात चलता रहता है। तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। कितना रूम नंबर है आपका? अरे नहीं, हम शिकायत नहीं करेंगे। 8 ना, तो अष्टरतन में आना है ना। बहुत ज़्यादा बातें, मतलब एक लंबा, मतलब थोड़ी बहुत देर ठीक है, और भले ही करें, लेकिन आप लोग जल्दी से, हमारा काम क्या है ना, उस चीज़ को ध्यान में रखो। फिर कुछ ज़रूरी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्टीन्यूस 1-1 घंटा तो कोई ज़रूरी बात नहीं होती, तो उसका ध्यान रखो, है ना। और फिर मर्यादाएं मिस हो रही हैं। आप कितनी इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हो, आप आत्माओं को शक्तियाँ प्रदान कर रहे हो, शक्तियाँ दे रहे हो उस भोजन के थ्रू। तो मेरी कॉन्शियसनेस और मेरी धारणाएं कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। एक शक्तिशाली सेना में एक सैनिक भी वीक होगा ना, पूरी सेना को हरा देगा। कल से ध्यान देना, है ना। 2 दिन कहाँ छुट्टी की? ओके। तो भोजन की परहेज करनी है, सच्चा वैष्णव बनना है, ठीक है। अगर अपनी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है तो क्या करना है? सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव किस चीज़ में बनना है? ठीक है, मुझे क्या टच करना है, क्या टच नहीं करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना है। आज मैंने सुबह भी सुना है, तो कॉलेज में तो
भाई लोगों को तो खैर ज़्यादा पता होगा, कॉलेज में कैसे रहते भाई, इसकी शर्ट पहन ली, उसकी जीन्स पहन ली और चल दिए, कभी भी कहीं भी चल दिए। तो हमारे पास एक थे चौबे जी, तो चौबे जी एकदम सात्विक आदमी और वो पूरा वैष्णव। तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया, तो मैं जब खाना बनाता था ना, और मैं बहुत साफ़ सफाई से रहता था, मतलब मैं शुरू से ही थोड़ा हाइजीन पसंद। वो मेरा पराठा गरम करता था, बनाता नहीं था कभी भी, मैंने पराठा बना के रख दिया उसका कि वो आएगा, तो गरम करता था, मतलब शुद्ध करता था उसे, फिर खाता। ठीक है, तो फिर हमने कहा भाई इसको तो थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही, जो स्टूडेंट समाज है वो तो इन चीज़ों को बिल्कुल मानता ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी धारणा, स्वच्छता जैसी कोई चीज़ होती नहीं उधर। तो फिर लास्ट तक आते आते चौबे जी ऐसे हो गए थे कि किसी भी थाली में खा लेते थे, खाना है ना, तो मतलब थोड़ा 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 4 थालियों में, तो एक थाली में करके फिर खा लेते। तो ये अरे यार कम बनाया ये। आप सामान बना दिए थे हमने उन्हें। तो वैष्णव बहुत ज़्यादा, मतलब 1 साल तो उन्होंने इतना परेशान किया है, मेरे बेड पे मत बैठो। वो तस्वीरें, अगर हम तस्वीरों को सामने कोई अगरबत्ती वगैरह कर देता था, तो इसको यहाँ क्यों रखा, यहाँ होता ना, कोई कोई बच्चे घर से आते हैं। ठीक है, चौथे साल तक आते आते फुल आप सामान, ठीक है ना, हाँ आप सामान में। और मैं भगवान को इतना मानता नहीं था, तो सबके जो देवी देवता थे सब ऊपर रख दिए थे ताला में, सब ये कुछ नहीं होता, ये सब अपना ऐसे। अच्छा, तो वैष्णव बनना है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट, तीसरा है, ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, कैसे, जैसे कोई चला जाता है, तो बुद्धि रूपी झोली क्या हो सकती है, ज्ञान रत्नों से भर सकती है, ठीक है ना। बाबा ने आज कितने टाइटल दिए, आज मुरली में बाबा ने अपने कितने टाइटल दिए, किसने निकाला, बस एक होमवर्क दे दिया, क्योंकि वो बताना है तो करना है, और कुछ करना ही नहीं। इतना बड़ा होमवर्क था, आधे घंटे का भी होमवर्क नहीं था। तो जितना ज़्यादा याद सताएगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ज्ञान रत्नों से बुद्धि। फिर बाप रोज रोज बच्चे को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। तो जितना ज़्यादा आत्मा अपने को समझेंगे उतना ज़्यादा आत्मा समझने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों समझना अपने को आत्मा, अगर देह समझेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं अपने को समझ रहा हूँ, मैं श्री नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं श्री नारायण, मैं बताता हूँ, मैं श्री नारायण की देह वाली आत्मा हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है, आत्मा ही क्यों समझना है। बाबा शरीर है, बाबा की करण यदि मिलनी चाहिए, जब तक हम आत्मा नहीं समझे तब तक करण नहीं मिले। ठीक है, और कुछ, अच्छा, और आत्मा क्यों समझना अपने आप को। अच्छा, आपने तो समझा ही नहीं, हाँ हमने तो पहले किया नहीं ना, हमारी दीदी ने नहीं किया। ओके, चलो सोचना एक बार, है ना, कल फिर मैं आंसर दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग सोचना, आत्मा समझ के परमात्मा को ही क्यों याद करना है। अगर मैं देह हूँ, ठीक है, मैं अमित की देह हूँ, और मैं भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने समर्पण भाव से कर रही हूँ, तो भी मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो आत्मा से क्या कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट क्यों है। आत्मा में किचड़ा भरा हुआ है, फिर भी आत्मा को समझ के याद कर रहे हो, देह को क्यों नहीं कर रहे हो। कल सोचना, जितने भी सुने हुए शब्द है ना, वो ज्ञान है, नया कुछ बताओ तो बताओ। चलो, आपने कहा ना करंट आएगी, सुना सुना है शब्द है ना, नया चाहिए अपने को। नहीं नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ ना, क्वेश्चंस कभी भी अगर अलौकिक, हाँ जी, तो वो शरीर में आके तो समझा रहे हैं बाबा, शरीर में तो आके समझा रहे हैं। ठीक है, चलो कल सोचना, है ना, सोचना, फिर कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है ना। क्या कह बाबा क्या कहते हैं, ना बख्तार कुछ किया करो, और नहीं तो उधेड़ उधेड़ के सिया कर, लेकिन किया कर। उमंग उत्साह में रहेंगे ना, चिंतन करते रहेंगे, जब नई चीजें आएंगी तो आपको पता चलेगा, अरे मैं भी साइंटिस्ट हूँ। अब ये सुनी सुनाई सारी बातें सुना दी, करंट आती है, देह है, आत्मा है, कुछ नया निकाल रहा। बाबा रोज कहते हैं इस चीज को, भाई क्यों कहते हो आप, हम ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही आपको देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, क्या आत्मा आत्मा, ये तो बताओ देह समझना क्यों।
भाई कल सोच के यार, ठीक है? आप ये सूक्ष्म और ये सब सुनी सुनाई बातें है ना, सोच के यार। कल आधा घंटा अमृत वेला इस पे करना, फिर देखना अपना अमृत वेले का लेवल। भगवान से जवाब मांगो उन चीज़ों के जो असंभव हैं। शिव भगवान हूँ आज, मुझे जज करो मैं इन एक्चुअल भगवान हूँ भी कि नहीं। ऐसी मम्मी ने कह दिया और उठ के आ गए, ठीक है? जज करो भगवान को। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान से क्वेश्चन आंसर करना। आज बाबा ने कहा ना, मैं विश्व का मालिक होके घूमता हूँ, नशा है बाबा को। तो कौन? ब्रह्मा बाबा? अच्छा चलो, तो राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, ठीक है? जितना जितना मेरी बुद्धि में राजयोग रहेगा उतना मेरी बुद्धि रूपी झोली कहने से बंद, ज्ञान रत्नों से। क्यों? व्हाट इज राजयोग? डेफिनेशन क्या है राजयोग की, कौन बताएगा? पहले हाथ खड़े करो फिर आंसर करो, सबको पता है। हाँ जी, किसको पता है राजयोग की परिभाषा? माता जी। कंट्रोलिंग करना। बाहर इतने सन्यासी हैं, सबने हमसे ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। राजयोग की परिभाषा कितने साल से ज्ञान में? 5 15 गुड। राजयोग की परिभाषा, अरे जो कुछ भी पता है बताइए। हम यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं, ये फैमिली डिस्कशन हो रहा है। हाँ जी, आत्मा समझ के कर्मेंद्रिय ना समझना। ओके, हाँ जी। राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई, राजयोग की परिभाषा। ओके, इनर पावर। कौन सी इनर पावर बढ़ानी है? बोलने की, खाने की, सोचने की, बहुत सारी इनर पावर होती है आत्मा की। ओके, हाँ जी। राज करना। आत्मा की कौन सी कर्मेंद्रियां होती हैं? मनसा, बुद्धि और मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है। हाँ जी, कंट्रोल करना। हाँ हाँ ठीक है। स्वयं पर राज करना, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? क्यों कर रहे हो स्वयं पे राज? क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे ही ठीक नहीं है? हाँ हाँ, जीवन जीने की कला। अब देखो शब्द कितने मीठे मीठे आते हैं। कितने बजे सो के उठे? हाँ, ये जीवन जीने की कला है। तो फिर ज्ञान और प्रैक्टिकल तो अलग हो गया ना। राजयोग अर्थात अपनी राजाई के लिए योग करना। और यह राजयोग की परिभाषा है अपने को आत्मा समझकर परमात्मा और उसके द्वारा मिलने वाले सर्वोच्च वर्षे को याद करना। अगर मैं अपनी राजाई को सामने रखकर पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ तो मैं राजयोग नहीं कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, डॉक्टरी में होते हैं, बहुत सारी उसमें होते हैं, 5-5, 6-6 साल तक एक ही क्लास में रहते हैं। तो इन एक्चुअल उन्हें कहेंगे कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में पढ़ रहे? नहीं, हैं क्लास में, पर फायदा कुछ नहीं है उनका। इसी तरीके से जब तक मैं अपनी राजाई को सामने ना रखूं तो मेरी राजाई तो जैसे ही मेरा लक्ष्य सामने आएगा, भाई मुझे कल को घर जाना है, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा? मुझे टाइम से पहुंचना, मुझे टाइम से पहुंचना, मुझे टाइम से पहुंचना है। उसके अकॉर्डिंग मेरी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। इस पूरे लाइफ में, पूरे कालचक्र में बिना लक्ष्य के कोई चीज हिलती नहीं है। आप यहाँ आए थे, लक्ष्य कब बना लिया था? या तो सुबह या दोपहर या शाम को। आप कल को नहीं आएंगे तो भी लक्ष्य होगा कि हमें इतनी डांट पड़ती है, हम नहीं जाएंगे। अब आंसर ये आ रहा है कि मैं डांट खाने के लिए ही आया। तो अलग ही क्लास है हमारी यहाँ, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ, डांट खाने के लिए आते हैं। ओके, फिर है एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो एक है राजाई के लिए योग, मैं राजयोग क्यों कर रहा हूँ। एक है मेरी एम ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मेरी एम ऑब्जेक्ट मेरे सामने रहेगी उतना ज़्यादा मैं उन्नति को पाता रहूँगा, उतना ज़्यादा मेरी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरना अर्थात मेरी बुद्धि रिफाइन होती चली जाएगी। आपके घर में कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है, ठीक है, सपोज टू भी आपके किसी नियर एंड डियर की शादी है, बर्थडे है, मम्मी पापा का बर्थडे है, आप उसमें बिजी हैं, तो कुछ भी चीज़ें आएंगी तो आप ये कहेंगे भाई आज मत करो, आज मम्मी पापा का बर्थडे हम सेलिब्रेट करें।
तो जैसे ही एम एंड ऑब्जेक्ट सामने आई, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना, साइड होती चली जाएगी। आपको पता है मुझे राजाई के लिए योग करना है, मुझे मुश्किल से टाइम मिला है, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर कोई कहेगा इधर घूम लो, इधर खा लो, इधर पी लो, कि नहीं अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छा आप बताओ। और लौकिक वालों को ऐसा बताया कि मुझे 83 जन्म कुछ करना नहीं, इसलिए मैं नहीं, लौकिक वालों को नहीं है, तो सब जानते हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, मैं बाहर किसको नहीं बता। मेरे दिमाग, मैं जब कोर्स कर रहा था मैंने तीसरे चौथे चैप्टर पे ही बंद कर दिया था। मैं क्या नहीं, मुरली सुनाओ भाई, अब मैं इसको समझूंगा, क्योंकि दीदी ने कहा था भाई स्वर्ग में पढ़ाई नहीं होती। मैं क्या, ये चीज़ अपने काम किया ज़िंदगी में, इसको करना है भाई। स्कूल वाले परेशान, कॉलेज वाले परेशान, हालांकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक ही था, मैं कभी बैक नहीं ली मतलब फाइनल में, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी। मैं ये समझता था कि हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। फिर जॉब में गए, फिर तो मुझे नफरत सी होने लगी अपनी पढ़ाई से। जॉब में वो अलग ही सिखा रहे, भाई इतनी तो हम गैराज की दुकान में सीख ले रहे हो, उसमें जो तुमने 4 साल डिग्री पिग्री ली है। तो मैं शुरू से ही बहुत मतलब ऐसे कि भाई क्या क्यों हो रहा है ये, भाई समझ में नहीं आता। तो फिर वहाँ जब दीदी ने कहा कि भाई स्वर्ग में, मैंने कहा जी स्वर्ग का मतलब क्या है, हम यहीं खुशी है। तो दीदी ने कहा स्वर्ग में यहाँ ये होगा वो होगा, और वहाँ पढ़ाई इस तरीके से नहीं होगी, वहाँ पढ़ाई लगभग होगी नहीं। मैंने कहा कल से मुरली एक चीज़ अपने काम की पकड़ी गई है। जल्दी स्वर्ग और पढ़ाई कैसे बैठ गया, बिल्कुल एम एंड ऑब्जेक्टिव वैसे मुझे शुरू से जो एक बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है या ट्रिगर करती है, वो है विश्व की बादशाही। ठीक है ना, भगवान के सर्वोच्च कार्य में मददगार बन के पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य करना। शिव भगवान वाचे अखंड अटल। ठीक है ना, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे राज्य की तरफ आंख उठा के देख ले। कितनी बड़ी बात है कितनी, बस इसको नशे में लाना है। एक है सुनने वाली बात, एक है होगा, और ये प्रैक्टिकल है। हम देख रहे हैं वाइब्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं दुनिया के, होगा। लेकिन भाई जी आप जो बता रहे हैं कि एक मुझे आप 2-3 बार आपने आपके मुंह में कि भाई गृहस्थ जन्म आराम के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक रीजन नहीं है। हाँ, यदि सिर्फ 83 जन्म तो आपका नशा अलग तरह से रहता है कि आप सिर्फ योग करते हैं, हाँ, अब इसमें 5 रहे, लेकिन आप जो सबको साथ लेके सबको पालना व्यवहार के ऊपर, हाँ जी, तो एक अलग से कुछ ना कुछ है। और हाँ वो देखेंगे कभी आएगा तो वो कभी आएगा, वो आप सीक्रेट रख रहे हो, नशा हमें बता रहे कभी आएगा। लेकिन मेन मेरा ये है कि भाई देखो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन वहाँ करना कैसे होगा, जब मेरी सतो प्रधानता मेरे साथ होती है तो मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने एक बार बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, तो मेरे जितने भी मेरे हैंड्स है जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और वो फ्रीली चल रहा है बस। तो वो एक बार मेहनत करनी है, कोई भी बिजनेसमैन जैसे करता है ऐसे। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा है, अंबानी, अडानी, वो सारी दुनिया में अपनी कंपनियों में थोड़ा ही घूमते होंगे, छोड़ रखे अपने लोग, बस कर चल रहा है। अच्छा चलो और बताओ फटाफट। माता जी बताइए क्या लिखा है। बेहद का बाप, हाँ बताइए ना, एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे तो मैं सारी लाइनें लिखे 160 हो गए मेरे तो। एक्सप्लेन ही मस्ट इज एक्सप्लेन। देखिए मैं अभी यहाँ बैठ के 2 घंटे इसको गा सकता हूँ, मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं हमेशा अपने पॉइंट सबसे बाद में सुनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि खेलना सीखे उन चीज़ों से। मुरली इज़ द बेस्ट, इससे बड़ा एंटरटेनमेंट कोई है नहीं। अभी भी मैं मुरली वाला अगर मुझे कहा जाए मैं 10 बार इसको पढ़ सकता हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है इसको पढ़ने में। लेकिन फिर उसी तरीके से अगर निकालना मज़ा, आपको उस मज़े को निकालना आ जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके। हाँ जी, हाँ आज बाबा ने देखो, मैंने 2-3 चीज़ें देखी। बाबा ने तुम शब्द तो मैं तुम करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे 2-3 वर्ड याद आया। तो योग में तुम 37 बार बोला, 1 बार पढ़ी। फिर 60 बार बाबा ने बाप शब्द बोला, फिर 2 बार पढ़ी। फिर ये तो निकालना ही था, मजबूरी थी, फिर ये पढ़ी। फिर बाबा के टाइटल्स, इतने टाइटल्स, तो भाई साहब कितने कह रहे, 12 ढूंढना, दुगना तिगना चौगना करना, ठीक है, इतने टाइटल्स तो आपको निकालने में। भगवान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, शिव बाबा, रचता, टीचर, परमपिता शिव, गॉड फादर, ठीक है। और फिर पढ़ते 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 एक ऐसा नशा चढ़ता है, आपको लगता है आप योग में ही, ठीक है। चलो बताओ कौन बताएगा। बेहद का बाप, कैसे आपकी बुद्धि झोली भरेगी। ठीक है, बेहद का बाप यानी कि सब कुछ बेहद का है, ठीक है। और बेहद के बाप के पास सबसे बेहद का क्या है वो बताएंगे हाथ खड़ा करके। बेहद के बाप के पास, बाबा कहता है मैं बेहद का बाप हूँ, तो बेहद के बाप
सबसे बेहद की चीज क्या है? उससे ऊपर की कोई चीज है नहीं। विश्व की बादशाही। ओके, और पद, ठीक है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद, विश्व की बादशाही, ठीक है ना, उसके आधार पर उसे बेहद कहा जाता है। अब संगम युग पे आ जाते तो बेहद के ज्ञान, बेहद की गुण, बेहद की शक्तियाँ। तो मेरा बेहद का बाप है, तो वो मेरी बुद्धि को क्या बना रहा है? बेहद की बना रहा है। भाई पापा अपनी प्रॉपर्टी किसको देगा? अपने बच्चे को देगा। और अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ है? वरदान में। हाँ, अगर अभ्यास की लगन में रहेंगे तो क्या होगा? बार बार जितना ज़्यादा अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सबसे शक्तिशाली श्रीमत कौन सी है? सबसे शक्तिशाली श्रीमत निरंतरता। सबसे शक्तिशाली दुनिया के किसी भी काम में ले आई है सिर्फ निरंतरता। शिव भगवान वाचे निरंतरता के आधार पर, निरंतरता के, आपकी भावना और निश्चय के आधार पर आप निरंतर है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। तो भी 108 में आपका नंबर है। क्या नाम है? विशु। हाँ 100। अरे आपका नाम नहीं, माला में उस भाई का नाम क्या है जो निरंतरता के आधार पर आया है? हाँ भाई ब्रह्मा बाबा तो सबसे ऊंचे था। हाँ जी, निरंतरता के आधार पर लगातार बस नियम ही, अपनी भावना और निश्चय से नियम ही फॉलो करता रहा। अब तो बता दो, पूरा नाम बता दे। नेमीनाथ। अपने निश्चय और अपनी भावनाओं के आधार पर नियम नहीं तोड़े कभी। मेरा भगवान है, मुझे सफल करेगा और मैं करूंगा, ठीक है ना। इतनी ताकत है नियमों में। और कोई भी धारणा है, बाकी सारे जो 107 है किसी ना किसी निश्चय, विशेष धारणा और विशेष पुरुषार्थ के आधार पर है। ये भी एक पुरुषार्थ है, इतनी ताकतवर है, ठीक है ना। ओके, टाइम हो गया। कुछ बोलना है अपनी सफाई में? हाँ हाँ, पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बाबा ने पवित्रता को बहुत अंडरलाइन किया। पवित्रता जितनी अच्छा, पवित्रता की परिभाषा किसको पता है? व्हाट इज पवित्रता? हम एक प्रकार की पवित्रता तो जानते हैं, शरीर की पवित्रता, और रूम की, बेड की, ठीक है। इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एक तो ये जो आपने बोल दिया, सुनी सुनाई बातें, मनसा वाचा कर्मणा। एक है छोटी छोटी धारणाएं, मेरी ड्रेस कैसी हो, मेरी चाल कैसी हो, मेरी डायरी कैसी हो। रूम में जब आप रूम से निकलते हैं, ये बाबा के रूम, कभी भी आपको रूम से निकलना हो, एक शब्द ध्यान में रखो, अगर मेरे पीछे बाबा इधर राउंड लगाता हुआ आ जाए तो क्या वो मेरे बिस्तर पे रेस्ट कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो उसको ठीक करूंगी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें योग बनाती हैं। कहते हैं हम राजयोगी, क्लास से निकलने के बाद हमारी चप्पल नहीं मिलती। हम वर्ल्ड को कैसे सिस्टमेटिक रखोगे भाई? तुम अपनी चप्पल नहीं संभाल पा रहे हो, सोचो तो सही। मुझे हर दिन जब मैं रूम में से निकलता हूँ तो मुझे बाबा आ गए, ठीक है। मैं खुद इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, अपनी बेडिंग वगैरह, ये बहुत बड़ी पवित्रताएं हैं। इनसे योग बनता है, इनसे योग बनता है। चादर पड़ी है तो पड़ी है, किसी ने उठा के कि भाई ये मैली सी लग रही है, काली सी लग रही है, उठा लो, तो फिर उठा लेंगे। नहीं, हर 15 दिन पे, ठीक है। बाकी फिर डिस्कस करेंगे बाद में। 9:45 हो गए। ओके, ओम शांति।